नमस्कार मंडळी, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सबको पता है कि हमारे देश में कई महान शूरवीर स्त्रियों ने जन्म लिया था। उनकी बहादुरी, वीरता, पराक्रम देखकर हम अनायासी उनके प्रति नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसी शूरवीर महिलाओं का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। ये महिलाएं देश की आन शान, बान और सम्मान होती है। ऐसे शूरवीर महिलाओं में से आज हम जानेंगे बहादुर महिला रानी दुर्गावती के बारे में। रानी दुर्गावती ने अपने शौर्य बल से मुगलों को युद्ध में कई बार हराया था। अपने राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने हाथ में तलवार उठाया था। ऐसी महान तेजस्वी शूरवीर रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर को राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ था। इनके पिता चंदेल वंश के सबसे बड़े शासक थे। इन्होंने कई बार महमूद गजनी को युद्ध में हराया था। वे खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों के निर्माता थे। रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए इनका नाम दुर्गावती रखा गया था। नाम की तरह ही वह तेजस्वी, साहसी, शौर्यशाली और सुंदरता की मिसाल थी। रानी दुर्गावती ने बचपन में ही अपने पिता से घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, शेर, चीतों की शिकार करना, बंदूक चलाना आदि में ज्ञान हासिल किया था। रानी अपने पिता के साथ साथ सभी कामों में हाथ बटाती थी। उनके पिता को पुत्री दुर्गावती पर बड़ा गर्व और अभिमान था, क्योंकि वह सर्व गुण संपन्न ऐसी पुत्री थी। रानी दुर्गावती जब विवाह योग्य हो गई, तब उनके लिए राजपूत राजाओं के राजकुमारों की तलाश शुरू हुई। परंतु इधर रानी दुर्गावती दलपत शाह की वीरता से बहुत प्रभावित हो गई थी और वह उसी से विवाह भी करना चाहती थी। परंतु दलपत शाह एक गौण जाति के थे। यह रानी के पिता को स्वीकार नहीं था, परंतु रानी दलपत शाह से ही विवाह करने के जिद पर अड़ी थी। दलपत शाह के पिता संग्राम शाह भी गढ़ामंडला के शासक थे। वे भी सर्वगुण संपन्न दुर्गावती को अपनी बहू बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कालिंजर के युद्ध में रानी दुर्गावती के पिता को हरा दिया था। इसके परिणाम स्वरूप रानी दुर्गावती का विवाह दलपत शाह से करा दिया गया था। विवाह के कुछ ही सालों के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। वीर नारायण अभी 5 साल के भी नहीं हुए थे, राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद रानी ने वीर नारायण को राजगद्दी पर बिठाया और राज्य कार्यभार संभालने लगी। राज्य कार्यभार जैसे ही संभालना शुरू किया, वैसे ही पहला काम उन्होंने अपने राज्य को पहाड़ों, पर्वतों, जंगलों, नालों के बीच ही एक सुंदर, सुरक्षित, सुसज्जित राज्य करने का निर्णय किया। दूसरा काम, कई सारे महिला पुरुषों की सेनाएं तैयार की। उनको प्रशिक्षण देकर मुगलों से लड़ने के लिए शक्तिशाली सेना तैयार की। तीसरा काम यह किया कि उनके मंडल के आसपास कई मंदिर, भवन, धर्मशालाएं, तालाब बनवाई। इस तरह उनके शासन काल में उनका राज्य एक शक्तिशाली और समृद्ध राजाओं में गिना जाने लगा था। ऐसे समृद्ध राज्य को हासिल करने के इरादे से सुजान खान ने रानी के राज्य पर हमला बोल दिया। वह यह सोचकर हमला किया था कि यह एक साधारण स्त्री, इसको आसानी से हराया जा सकता है। परंतु इससे उल्टा यह हुआ कि रानी ने उसको युद्ध में हरा दिया। वह युद्ध में जीत गई। यह देखकर
देशवासियों ने उनका सम्मान किया था, जिस कारण उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई थी। अकबर का एक सूबेदार था असफ खान। उसकी नजर रानी के राज्य पर थी, इसलिए उसने अकबर को रानी दुर्गावती के खिलाफ बहुत उकसाया और अकबर उसकी बातों में आकर रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला करने का निर्णय किया। अकबर रानी दुर्गावती को अपने निवास की शोभा बनाना चाहता था। युद्ध शुरू करने के पहले वह रानी दुर्गावती को एक पत्र लिखता है और भेजता है। रानी पत्र पढ़कर बहुत क्रोधित होती है और उसकी मांग को अस्वीकार कर देती है। रानी दुर्गावती जानती थी कि अकबर की सेना बहुत बड़ी है, उसके मुकाबले अपनी सेना कुछ भी नहीं है। फिर भी वह सोचती है कि शर्मनाक जीवन जीने की तुलना में सम्मान से मरना बेहतर है। फिर उन्होंने युद्ध करने का फैसला किया और उनके बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध शुरू हुआ। चारों ओर घाटियां, पहाड़े, नाले। इसी बीच उनके फौजदार अर्जुन दास की मृत्यु हो गई। रानी ने स्वयं नेतृत्व संभाला और एक ओर प्रशिक्षित आधुनिक हथियारों के साथ सेना थी, तो दूसरी ओर पुराने हथियारों के साथ थोड़ी सी सेना थी। भयंकर जंग लग गई थी, कई सैनिक मारे गए, परंतु रानी ने हिम्मत नहीं हारी। वे दुश्मनों से डटी रही। दुश्मनों पर हमला करते करते वह घाटी से बाहर आ गई और इस युद्ध में भी रानी की जीत हो गई। 2 सालों के बाद फिर असफ खान ने रानी के राज्य पर फिर से हमला बोल दिया। असफ खान ने बड़ी बड़ी तोपें लगा दी। इस युद्ध में उनका पुत्र वीर नारायण बुरी तरह से घायल हो गया। रानी ने सैनिकों को वीर नारायण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया और स्वयं डटी रही। अब की बार रानी दुर्गावती मुगल सेना से युद्ध करते करते गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। उनके सलाहकारों ने उनको युद्ध छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा, पर वह नहीं मानी। युद्ध करती रही। तभी एक तीर उनके कान के पास से होते हुए उनके गर्दन को छेद कर निकल गया। रानी के अब होश उड़ गए, वो बेहोश होने लगी। रानी ने अपने सैनिकों से कहा कि तुम मुझे मार दो, मैं दुश्मनों के हाथों मरना नहीं चाहती। परंतु किसी सैनिकों को हिम्मत नहीं हुई कि अपनी ही रानी पर तलवार से वार करे। तब रानी ने आव देखा ना ताव अपनी ही तलवार उठा और अपने सीने में मार ली और उनकी मृत्यु हो गई। इस दिन को वर्तमान में बलिदान दिवस के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार बहादुर रानी दुर्गावती अपनी अंतिम सांस तक दुश्मनों से लड़ती रही, परंतु हार नहीं मानी। ऐसी थी भारतीय इतिहास की वीर महिलाओं में गिनी जाने वाली बहादुर रानी दुर्गावती। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करिए और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।